गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग लास्ट सेशन में संज्ञा प्रकरण के सूत्र एंड वृत्ति से स्टार्ट किए थे। मतलब संज्ञा प्रकरण का लेसन स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम लोग ने शुरुआत के 9 सूत्र किए थे। हलन्त्यम, अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, आधि अंतेन समिता, उकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उच्चैः उदात्त नीचैः अनुदात्त, असमाहिर स्वरितः और मुख नासिक वचन अनुनासिक। ठीक है, तो शुरुआत के जो 9 सूत्र थे होपफुली सब क्लियर है अभी। ठीक है, ये प्रत्याहार सूत्र है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये जो लास्ट के 5 6 7 8 9 है, उसके लिए हम लोग ने एक फ्लो चार्ट भी देखा था कि किस तरीके से हर एक के 18 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके तरीके से ये ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर ह्रस्व में उदात अनुदात अस्वरित, और फिर उदात में 2 टाइप, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, और साथ में एक पैटर्न रहता है इस पे क्वेश्चन आने का। ठीक है, बेसिकली कैसा होता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में बेसिकली आपके जैसे 5 वर्ड्स है ना, वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ इतना पूछता है, ये आ, और उसे उसके ऊपर एक सिंबल बना के देता है, और अपने पास ऑप्शंस रहते हैं, वो क्या है, दीर्घ, स्वर, स्वरित, अनुनासिक, यानी वो ऑप्शंस देता है अलग अलग। तो बेसिकली हम लोग को उसको लिखने का रहता है। ठीक है, तो इधर जो है हम लोग को मैम ने क्लास में से टेस्ट लिया था छोटा सा, उसका है। तो बेसिकली कैसा रहना है देखो, सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है कि ह्रस्व है कि दीर्घ है कि प्लूत है। ठीक है, ये मैम ने सॉल्व करके बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है कि ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लूत है। फर्स्ट स्टेप अपने को लिखना है ह्रस्व दीर्घ प्लूत है, मतलब ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लूत है, सबसे पहले वो लिखने का। उसके बाद वो उदात है, अनुदात है कि स्वरित है, वो सेकंड स्टेट में उदात अनुदात और मतलब उदात तक कोई सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, अनुदात है तो नीचे ऐसा आ जाएगा, स्वरित है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। और फिर थर्ड इसमें बताने का रहता है कि वो अनुनासिक है कि अनुनासिक है। ठीक है, तो चंद्रमा है कि नहीं है। और फाइनली जो वर्ड है वो वर्ड को रिपीट करने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लुरु था, तो लुरु था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये रस्व, तो लुरु का रस्व ही रहता है, तो रस्व। उसके बाद फिर वो उदात, तो उदात। उसके बाद फिर वो अनुनासिक है तो अनुनासिक और लुरु, तो लुरु है तो लास्ट में लुरु। ये मैम से लिख के बताया कि लास्ट में ऐसा आता है। ठीक है, एमसीक्यू में बेसिकली ऐसे ही पूछता है वो, कि लुरु लिखा हुआ रहता है, ऑप्शंस रहते हैं। अभी एक ऑप्शन में वो दीर्घ दे देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन में वो अनुनासिक दे देगा। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि अनुनासिक और अनानुनासिक में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, देखो जिस पे ये चंद्रमा और टीम रहा ना, तो ये क्या है, ये अनुनासिक है, और जिस पे ये नहीं रहा वो अनुनासिक है। बहुत सिंपल है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, आ, उसके ऊपर अपने स्वरित का सिंबल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, क्या है, दीर्घ, तो दीर्घ अ, दीर्घ अ लिखेंगे। ठीक है, ये स्वर लिखने की जरूरत नहीं, दीर्घ अ। ठीक है, फिर उदात अनुदात स्वरित में क्या है, स्वरित, तो स्वरित, तो दीर्घ अस्वरित। उसके बाद फिर वो अनुनासिक है क्या, अनुनासिक, तो अनुनासिक, तो अनुनासिक लिख दिए। फिर लास्ट में दोबारा लिख देने का आ। ठीक है, सेम ए वाला, ए है, उसके नीचे अपने अनुदात का सिंबल है और 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 का मतलब क्या है, ये प्लूत है, तो प्लूत ए, प्लूत ऐसा लिखने का, प्लूत ए, सुअर लिखने की जरूरत नहीं, प्लूत ए। फिर उदात है कि अनुदात है, तो ये अनुदात है। ठीक है, तो अनुदात में ये वो नहीं आता, अनुदात। ठीक है, अनुदात है, ठीक है, अनु, द के बाद आकी मात्रा आएगी, अनुदात। और फिर इस पे चंद्रमा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक है, सिंपल। उसके बाद इसे लू है, लू का तो मैं करके दिखाया सबसे पहले, मैम ने उसका आंसर लिख के दिया, रस्व उदात अनुनासिक लू। ठीक है, वैसे ही देखो अभी यहाँ पर ऊ है, 3 लिखा हुआ है और ऊपर सूरत का सिंबल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रस्व दीर्घ प्लुत, तो ये क्या प्लूत है, तो प्लूता, प्लूत के बाजू में क्या लिखेंगे, ऊ। ठीक है, प्लूत के बाजू में ऊ। फिर वो क्या है, उदात अनुदात स्वरित, तो स्वरित, तो स्वरित। और फिर उसके बाद वो अनुनासिक है, अनुनासिक, तो अनुनासिक, तो वो लिखेंगे, तो प्लूता ऊ, स्वरिता, अनुनासिक, और फिर लास्ट में जो आंसर है उसको रिपीट कर देने का सिंबल के साथ। फिर लास्ट में अभी ये ई है,
उसमें चंद्रमा है तो ई त्रुट, सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्लुत, तो प्लुत ई, फिर उदात है अनुदात है तो उदात है, तो ये मैं बाद में वो क्यों लिखूं उगता नहीं, ये उदात है, ठीक है। और फिर ये अनुनासिक है, अनुनासिक तो ये अनुनासिक है। सिंपल है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सोचना है। पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, सबसे पहले तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में जो है वो पहले, फिर सेकंड लाइन में उदात है कि अनुदात है कि स्वरित है वो, फिर थर्ड लाइन में वो अनुनासिक है कि अनुनासिक है। सिंपल, 3 स्टेज में लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, क्लियर, ठीक है। एमसीक्यू में से हेल्प, एमसीक्यू में ही आता है संज्ञा प्रकरण से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग का जो बेसिकली, तो आज हम लोग का बेसिकली जो है वो, आगे हम लोग सूत्र की ओर बढ़ेंगे। सूत्र नंबर 10, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, देखो ये वर्ड ना 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहला वर्ड है तुल्य, पहला वर्ड क्या है, तुल्य। तुल्य का मीनिंग होता है सेम या सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आस्य, आस्य, ठीक है। आस्य है वो, हाँ, आस्य का मतलब होता है माउथ या मुख, ठीक है। आस्य मतलब होता है माउथ या मुख, ठीक है। और फिर थर्ड वर्ड उसके अंदर है प्रयत्न, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेसिकली, सेम आस्य और प्रयत्न, आस्य और प्रयत्न इसके सेम है, उसको बोलते हैं सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसके आस्य और प्रत्यय सेम है उसको सवर्ण बोलते। अभी अपने को ये नहीं पता कि आस्य मतलब क्या, और अपने को ये भी नहीं पता कि प्रत्यय मतलब क्या, ठीक है। तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि आस्य मतलब क्या और प्रत्यय मतलब क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तुल्या से प्रथिनम सवर्णम एक तरीका का अधिकार सूत्र है, कि देखो आचार्य ने बता दिया जिसका आस्य और प्रत्यय समान है वो सवर्ण है, ठीक है। अभी आस्य क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है वो आगे के श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपना अधिकार सूत्र है, ये स्टार्टिंग का सूत्र है, और संज्ञा सूत्र भी है क्योंकि इसमें बता रहा है कि सवर्ण किसको बोलेंगे, ठीक है। डिटेल्स जाने दो, नहीं समझ, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उच्चारण स्नान करना है, ठीक है। देखो, तुल्यास्य प्रत्यय सवर्ण, क्या लिखा हुआ है, सेम ओरिजिन आस्य और प्रत्यय मतलब मूवमेंट ऑफ ओरल कैविटी, जिन दो वर्णों का आस्य और प्रत्यय तुल्य समान हो उसे तुल्यास्य प्रत्यय सवर्णम कहेंगे, तुल्यास्य क्या लिखने देंगे उसको सवर्ण कहेंगे, ठीक है। तो आस्य मतलब क्या, आस्य बेसिकली मतलब होता है उच्चारण स्थान, क्या मतलब होता है उसका, उच्चारण स्थान, उच्च है उच्चारण स्थान, ठीक है। इसका मतलब होता है इसके, एक मिनट हम लोग ये इससे करने से अच्छा हम लोग पहले ये वाला करते हैं, एक मिनट हम लोग आ जाते हैं इसमें उच्चारण स्थान, ठीक है। तो उच्चारण स्थान में बेसिकली ये 11 श्लोक है जो अपने को याद करने हैं, ठीक है। देखो संस्कृत में बहुत सारी चीजें याद करने की, हम लोग समझ समझ के करेंगे तो हो जाएगा, तो जैसे महेश्वर सूत्र याद करने के थे, उसका अपने को लॉजिक समझ में आ गया कि महेश्वर सूत्र क्यों याद करना है, क्योंकि उससे अपने प्रत्याहार बनते हैं। तो अभी आप लोग को ईजी है, अभी तो होपफुली सबको याद हो भी गया होगा। अभी हम लोग आगे करेंगे उच्चारण स्थान की ये 11 श्लोक। तो बहुत सिंपल है, पहला वाला बोलता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, बेसिकली ये पूरे 10th के ही पार्ट है। सूत्रवृत्ति में तुम जाओगे ना, ये देखो ये क्या है, तुल्या से प्रत्यय सवर्णम, ये इसके अंदर ही पूरा भी इसके एक्सप्लेनेशन में पूरा आएगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। हम लोग बेसिकली जो 10th नंबर का श्लोक है ना उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान, तो आ जाओ अभी। सबसे पहले क्या है, अपूह विसर्जनीय, अच्छा ये वो है, अपूह विसर्जनीय कंठ, ये वो है विसर्जनीय कंठ। दूसरा है इचू, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, अपूह विसर्जनीय, अपूह विसर्जनीयानां कंठः, फिर इचु यशानां तालु, रूटु रसानां मूर्धा, लूतु लसानां दन्तः, ऊहु पद्यमानानाम् ओष्ठः, नियम अङ्गनं नानं नासिका च, नियम अङ्गनं नाम नासिका च, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, ठीक है।
वकारस्य दंता ओष्टम, जीवामूलस्य जीवामूलम, और नासिका अनुस्वारः। ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है। तब इस श्लोक ऐसा तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है अच्छे से इसमें। ठीक है। अभी अ का मतलब क्या, अ का मतलब जो अपना स्वर अ है वो और उसके पूरे 18 भेद। ठीक है। और फिर क से कु से क्या मतलब है, जो अपना क वर्ग है वो, क ख ग घ, अंग वलंग, वो जो हमने बोले थे वो। तो अ कु, और ह से मतलब सिर्फ और सिर्फ ह। तो अ, क वर्ग और ह, इनका इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, थ्रोट। तो मैंने उस दिन में आप लोग को जब देखो अपन ने वर्णमाला का लेक्चर लिए थे, तब मैं बता रहा था आप लोग क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। एकदम पीछे चले जाओ, तो अपन ने वर्णमाला किए थे। अब बेसिकली वही पार्ट वो था, संस्कृत में चीजें रिपीट हो गई, वही चीज हम लोग दोबारा ही देख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग श्लोक के फॉर्मेट में देख रहे हैं। ये वाला जो पीडीएफ था, उसमें हम लोग ने सारे वर्गों का उच्चारण स्थान देखा था। देखो ये क वर्ग ओरिजिन क्या है, कंठ। च वर्ग तालव्य ओरिजिन। ट वर्ग मूर्धन्य सॉफ्ट पैलेट। त वर्ग गंतव्य ओरिजिन। और प वर्ग का औष्ठ्य ओरिजिन। तो 5 श्लोक तो हम लोग को यही ओरिजिन बताएंगे, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। ठीक है। बस हम लोग को अभी उसको श्लोक के फॉर्म में अब समझ में आना है, समझना है। ठीक है। तो आज तो अकुह विसर्जनीय कंठ। तो वो का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ये अपने को पता है पहले से, बस श्लोक के फॉर्म में क का उच्चारण स्थान कंठ। कहाँ से, तो अकुह विसर्जनीय कंठ। फिर अगला श्लोक है ईचु यशानाम तालु। तो तालु उच्चारण स्थान है किस किस का, ई का, ई और उसके पूरे 18 भेद। ठीक है। फिर च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन आता है, च छ ज झ न, वो पूरा। फिर अपना य। ठीक है, य। ठीक है, जो य है, उसके अलावा जो अपना श है ना, ये वाला श। ठीक है। इस श का एक और नाम, इस श को हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य श, क्या बोलते हैं, तालव्य श। तालव्य श, उसको तालव्य श बोलते ही इसलिए क्योंकि उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से। तो ईचु यशानाम तालु, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि च का उच्चारण स्थान तालु से होगा, वैसे दोबारा बोल रहे थे, ईचु यशानाम तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होगा। साथ में जो ई स्वर है उसका, य का और श का। ठीक है। फिर अगला श्लोक है रूटु रसानाम मूर्धा। रू, जो अपना रू उच्चार, जो रू है उसके 18 भेद है, रू और उसके 18 भेद पूरे, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा, सॉफ्ट पैलेट से होगा। फिर ट, जो ट वर्ग है, ट वर्ग में क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ और न। तो उसको फील करो, ट, ठ, ड, ढ, न, वो मूर्धा में उसका उच्चारण स्थान है। साथ में र, और फिर षडकोण वाला श। देखो ये वाला श को समझ गए होंगे आप लोग, क्या बोलते हैं लोग, मूर्धन्य श, मूर्धन्य, मूर्धन्य श। ठीक है। तो ऋतु रसाना मूर्धा, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, उसके अलावा रू स्वर का, और र और षडकोण वाला श। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, तभी चौथा क्या है, लूतु लसानाम दंता, लूतु लसानाम दंता। तो यहाँ पर ये लुरु, जो ब्लू के जो 12 भेद है, उसका रस्व और प्लूत है, दीर्घ नहीं है, तो उसके 12 भेद। और फिर त वर्ग, त वर्ग त, थ, द, ध, न। आप लोग इसको खुद से टच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको दांत पे जबान लगे बाद ये उच्चार नहीं होते, त, थ, द, ध। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। साथ में ल का और स का, जो स है, स, देखो स, तो ल, लुरु, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, द से होगा। ठीक है। और जो पांचवा है ऊपू पद्यमान्या नाम ओष्ट। ऊपू पद्यमान्या नाम ओष्ट, मतलब जो प वर्ग है ना, अभी प, फ, ब, भ, म, आप लोग बोल के देखो, ये बगैर होठ हिलाए, ओष्ट मतलब क्या, होठ। तो बगैर होठ हिलाए ये इसका उच्चारण हो नहीं सकता। तो ऊपू पद्यमान्या नाम ओष्ठ, तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। साथ में किसका, ऊ का, जो ऊ है ना, उसका उच्चारण स्थान
उसका जो है वो उच्चारण स्थान ओश से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने जो 5 रस्व स्वर थे अ ई उ, देखो जो हमेशा सूत्र में है ना अ ई उ रू लू का, तो देखो अ हो गया, ई हो गया, रू हो गया, लू हो गया, ठीक है, और ऊ भी हो गया। तो अपने ये 5 रस्व स्वर हो गए। उसके अलावा अपने 5 वर्ग भी हो गए इसके अंदर। उसके अलावा अपने जो उष्मना थे, उष्मना में कौन कौन था, श श स ह। तो देखो ये वाला श, षटकोण, षटकोण नहीं, ये कौन सा है, तालव्य श, ये षटकोण वाला श। फिर ये अपना स और अपना ह, ये भी हो गए। और फिर अपना अंतस्थ य व र ल, तो य हो गया, र हो गया, ल। अभी बच्चा देखो क्या, अपना व बचा है, अपना व बचा है। ठीक है, एक बचे थे उधर से, वो वाले पीडीएफ से देखो। अपना देखो, अभी अपने अपन ने क वर्ग के लिए श्लोक कौन सा देखे, अकुह विसर्जनीयान्याम कंठः, क्या श्लोक था, अकुह, पहले इतना याद कर लो, अकुह विसर्जनीयान्याम कंठः। ठीक है, उसके बाद अपन ने च वर्ग के लिए क्या देखे, ईचु यशानाम तालु, ईचु यश, बस इतना, ईचु यशानाम तालु, तो ईचु यशानाम तालु। ठीक है, फिर ट वर्ग के लिए हमने क्या श्लोक देखे, रूटु रशानाम मूर्धा, रू टू रशानाम मूर्धा, रूटू रशानाम मूर्धा। ठीक है, फिर हम लोगों ने त वर्ग के लिए क्या श्लोक देखे हैं, लूतु लसानाम दंत, लू तू ल सानाम दंत, लूतु लसानाम दंत। और फिर उन्होंने प वर्ग के लिए क्या श्लोक देखे, ऊपु पद्यमानानाम ओष्ठ, तो ऊप पद्य, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 5 वर्ग के 5 उच्चारण स्थान कहाँ से आए, कुंभ विसर्जनीयानाम कंठ से क का उच्चारण स्थान, इचु यशानाम तालु से च का उच्चारण स्थान तालव्य, फिर ऋतु रसानाम मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण स्थान, फिर लूथु लसानाम दंत से त वर्ग का, और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ओष्ठ से आया। ठीक है, हाँ सॉरी, लूथु लसानाम दंत, फिर प वर्ग का उच्चारण स्थान उपु पद्य माने नाम ओष्ठ। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो उसके अलावा जो हमारे अंतस्था और उष्मना है, उसमें देखो अभी हम लोग को वो थोड़ा सा ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अकुह, तो अकुह, तो अकुह वैसे जो न्याय नाम कंठ, सो स्टार कर लेते हैं। तो क के साथ कौन चला गया, ह चला गया, तो ये एक उष्मना हो गया। ठीक है, फिर इचु यशनाम तालु, तो च के साथ 2 चले गए, य और षटकोण बाबा मुंह से निकल रहा है मेरे, तालव्य श। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो स्टार दे देते हैं। तो अपना जो य है और जो अपना नॉर्मल श है, तालव्य श, वो दोनों किसमें चले गए, तालु में। फिर ट के साथ कौन कौन चला गया, र और षटकोण वाला श, षटकोण वाला श और र। ठीक है, ऐसे ऐसे सिंबल दे देंगे, तो देखो ये दोनों, ये और ये। ठीक है, और फिर लुतुलसा नाम दंत, लुतुलसा नाम दंत, तो दंत में ल और ये चले गए, तो सिंपली डॉट डॉट, तो ये और ये अपना बचता है सिर्फ और सिर्फ वो। ठीक है, बाकी सबको उच्चारण स्थान मिल गए, सिर्फ वो को उच्चारण स्थान का श्लोक नहीं आया। इसके लिए क्या रहेगा, अपने को भी स्पेसिफिक श्लोक लाना पड़ेगा वो के उच्चारण स्थान के लिए। तो उसके लिए उच्चारण स्थान फिर आचार्य ने दिया, उसके लिए श्लोक, वकारस्य दंत ओष्टम, वकारस्य ये देखिए ये वाला श्लोक, वकारस्य दंत ओष्टम। ठीक है, कि वो का उच्चारण स्थान कैसा हो रहा है, वो सिंगल उच्चारण स्थान नहीं है उसका, उसका उच्चारण स्थान डबल हो रहा है, दंत और ओष्ट। उच्चारण स्थान कैसे हो रहा है, दांत से भी हो रहा है, साथ में ओष्ठ से भी हो रहा है। वकारस्य, वो बोल के देखो वो, तो उसका दंत और ओष्ठ, टीथ और लिप दोनों से उसका उच्चारण स्थान हो रहा है, टीथ प्लस लिप्स, तो वकारस्य दंत ओष्टम। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि वो अकेला व्यंजन बचा था, इसके लिए उसके उच्चारण के लिए अपने को एक और श्लोक लगा, वकारस्य दंत ओष्टम। ठीक है, तो ऐसे अपने को 6 याद हो जाने चाहिए, मतलब अभी याद नहीं होंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आप बोलोगे ना, रिपीट करोगे साथ में, तो आप लोग को याद होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, फिर
ईचु यशानाम तालु, रूटु रसानाम मूर्धा, लूतु लसानाम दंत, उपपद्यमानानाम ओष्ठ। इसमें अपने पूरे 5 वर्ग हो गए उष्मना और अंतस्थ, लेकिन अपना सिर्फ अंतस्थ में से अपना वो बचा, तो वो के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल लेकर आ गए वकारस्य दंत ओष्टम। ठीक है, अब वापस उस पीडीएफ में चलो एक बार स्वर देखते हैं। तो स्वर में क्या हुआ था, स्वर में अ ई उ रूलू कवर है। ठीक है, अ किससे कवर है, अकुहा से, अकुहा इतना तो आता जाना चाहिए, अकुहा, अकुहा कंठ, तो अकुहा से अ कवर है। फिर ई किससे कवर है, ईचू से, ईचू यशानाम, ईचू यशानाम तालु, तो ये ईचू यशानाम तालु से ई कवर है। ऊ किससे कवर है, ऊपू पद्यम ओष्ट, तो ऊपू, ऊपू से ऊ कवर है। ठीक है, फिर ये रूटू रसानाम मूर्धा से रू कवर है, रू से मूर्धा। और लूतु लसा नाम दंत, तो लूतु लसा नाम दंत से लू कवर है। ठीक है, तो ये पूरे कवर है। अभी आ का उच्चारण स्थान तो इसमें चला जाएगा, इसका भी इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लू का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, फिर क्लोथ से वर्ण भी सेम, इसका सबको ऊपर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये जो संयुक्त स्वर है, इनका उच्चारण का क्या। ठीक है, तो इनका उच्चारण बहुत ईजी है। इनका उच्चारण देखो, ये दो से मिलके बन रहे हैं ना, तो इनका उच्चारण भी दो से मिलके होगा। अभी आप याद करो, अकुहा क्या था, अकुहा क्या था, कंठ, तो यहाँ सब लिख दो कंठ, कंठ, कंठ और कंठ। ठीक है, अभी ई का उच्चारण सन क्या था, ई का उच्चारण सन क्या था, तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, चेशा नाम तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ प्लस तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ के प्लस तालु टी। ठीक है, अभी ए से आई बना है, तो ऑब्वियसली उसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, ए का आई का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। देखो, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु। तो अभी कंठ प्लस तालु से कुछ नहीं होता, तो सिर्फ कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। तो ए ऐ का उच्चारण क्या हो गया, कंठ तालु। श्लोक में सही है, ए ऐ दो तो कंठ तालु, सिर्फ ए ऐ का उच्चारण क्या है, कंठ और तालु। अब देखो, अभी अ का उच्चारण क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ। तो अभी क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ओ का भी सेम, अभी ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा, औ का उच्चारण स्थान में हो जाएगा। तो यहीं से अपने और दो श्लोक आ गए, ए ऐ दो तो कंठ तालु और ओ औ दो तो कंठ ओष्टम। एकदम सिंपल है। ठीक है, एक मिनट, अभी यहाँ पर देखो, अपन ने पहले 5 श्लोक किए, ये पहले 5, देखो ये वाले 2 श्लोक देखो, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्टम और वकारस्य दंत ओष्टम। ठीक है, इतना कैप्चर ग्रास्प हो गया तो बस हो गया आज के लिए, कि इतना समझ में आना चाहिए, ए ओ कंठ तालु और ओ कंठ ओष्टम क्यों आना, ये ग्रास्प होना जरूरी है, क्योंकि वो दो स्वरों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए वो दोनों का उच्चारण स्थान ऐड करना है। बेसिकली अपने को सिर्फ ये 5 याद हो गए, तो अपन ये तीनों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी ये वाला श्लोक बहुत सिंपल है, ये वाला 6th वाला, नियम अंगनम नासिका च। अभी ये जो 5 है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने जब वनमाला देखी थी, तो हमने उनको नाम क्या दिया था, ये अनुनासिक है। देखो मैंने बोला था, देखो ये जो 5th वर्ण है वो अनुनासिक है, तो इस वर्ण क्या है, अनुनासिक है। अभी सूत्र निवृत्ति वाले पीडीएफ में आ जाओ, अनुनासिक किसको बोलते हैं, अनुनासिक किसको बोलते हैं, मुख नासिक वचन अनुनासिक। देखो, अनुनासिक किसको बोलते हैं, मुख नासिक वचनों, जिसमें आवाज मुख के अलावा नासिका में भी जाती है, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। इसलिए वो विचारण संघ श्लोक में क्या बोल रहा है, नियम अंगनाम नासिक, जो नियम अंगनम है जिसको अनुनासिक बोल रहे हैं, वो उनकी आवाज जाएगी नासा में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहे हो, नियम अंगनम, जो लास्ट के देखो, नियम, नियम अंगन और न, इसको थोड़ा अलग कर लो, ये वाला न। ठीक है, ये वाला न, तो ये 5 क्या है, अपने लास्ट के 5th अक्षर है। ठीक है,
वो उधर भी तो ऐसे ही था, नियमंगनम महेश्वर सूत्र में। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मतलब इनका उच्चारण स्थान बेसिकली नहीं है, इनका जो उच्चारण स्थान जो भी है उसके साथ में इनकी आवाज क्या जाएगी, नासिका में भी जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल जो निय है, तो निय कौन से ग्रुप में आता है, देख के बता दो निय कौन से ग्रुप में आता है। देखो निय आता है अपने किस ग्रुप में आता है, निय च वर्ग में आता है, तो च छ ज झ निय। तो अभी निय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, च वर्ग का तालु तो रहेगा, इचुएशन नाम तालु से तालु तो रहेगा, लेकिन साथ में उसकी आवाज नासिका में भी जाएगी। उसको उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु प्लस नासिका। समझे, तालु प्लस नासिका। ठीक है, वैसे ही सेम निय के बाद क्या आता है, म आता है, तो म कौन से वर्ग में, उपपद्य में ओष्ट, तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ट में भी आएगा, साथ में उसका उच्चारण स्थान किस में जाएगा, उसका उच्चारण स्थान नासिका में जाएगा। सेम अभी नियम उसके बाद अंग वाला है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान कंठ में भी जाएगा और नासिका में भी जाएगा। फिर नियम अंगनम में ये वाला न आता है, तो ये न, ये मूर्धन्य न है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा में भी जाएगा प्लस उसका नासिका में भी जाएगा। और फिर जो त वर्ग का न है, इसका दंत प्लस नासिका। ठीक है, बहुत सिंपल एकदम इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वो श्लोक है। फिर बचा क्या, फिर लास्ट में क्या है, नासिका अनुस्वार। जो नासिका जो अनुस्वार है ना, अभी अनुस्वार क्या था याद करो, अपने पास दो अयोगवाही थे, एक विसर्ग था एक अनुस्वार था। ठीक है, देखो ये वाला वापस आ जाए, इसमें अपने पास दो थे ऊपर, ये देखो अपने पास दो थे अयोगवाही, ये अपने पास क्या था, ये अपने पास अनुस्वार था। हम्म, और ये अपने पास क्या था, अपने पास ये विसर्ग था। ठीक है, इसको हम लोग अम प्रोनाउंस करते थे, हम लोग अह बोले थे इसको अम, और इसको अह। तो जो अनुस्वार है, जो अह, जो अम है अम, तो उसका उच्चारण सन कहाँ जाएगा, नासिका में जाएगा। और अह तो विसर्ग है, तो हाँ, तो विसर्ग कहाँ जाएगा, विसर्ग अपने कंठ में जाएगा, विसर्जिया नाम कंठा। ठीक है, उतना नहीं किया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अभी शुरू शुरू में नया नया साल है, सब एक में सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी बेसिकली आज के लिए अगर मैं बोलूँ, तो ये शुरू के 5 किए तो बस हो गया। ठीक है, बाकी धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला उतना करने की जरूरत नहीं, कोई बाद में समझा दूंगा क्या है। ठीक है, तो ये 5 कर लेना है, और फिर ये 2 तो आप खुद से बना लोगे, और ये वाला, और ये तो आप लोग को लॉजिकली पता है, ये 5 शुरू के याद कर लो, बाकी आप लॉजिकली भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम्म, अभी हम लोग वापस आते हैं अपने जो पीडीएफ चल रहा था उसके ऊपर, जाता हूँ उच्चारण स्थान। तो ये वाला पीडीएफ देख लिए, देखो श्लोक धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी बेसिकली ये पीडीएफ में वही उसका एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि और फिर कु का मतलब क वर्ग, ह मतलब हकार, और विसर्ज में विसर्ग भी आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इचुएशनम तालु में ई, चू में च वर्ग। ठीक है, ये आप लोग को समझने को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, तो इसमें से भी देख लेते हैं। तालु उच्चारण स्थान, ई च वर्ग य और श, फिर रू ट र और षटकोण न श, लू तु लसन दंता, लू ट ल स। ठीक है, दंत उच्चारण स्थान। ठीक है, उपपद्यम ओष्ट, तो उप और पद उपपद्यम, तो ओशिष्ट। ठीक है, ये सब कुछ है नहीं, कुछ चीज नहीं होती। ठीक है, फिर नियम अंग, इनका नासिक का उच्चारण स्थान। फिर ए ऐ का कंठ तालु, मो को कंठ और ओष्ठ। ठीक है, इसको जाने दो। हरी, ठीक है, क्या हो गया। उसके बाद ना ये थोड़ा सा श्लोक से रिलेटेड बाद में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आता है बेसिकली प्रयत्न वाला पार्ट, बाह्य प्रयत्न और अंतर प्रयत्न, उसके प्रकार रहते हैं। ठीक है, अभी वैसे मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है, आप लोग को वो ओवरलोड हो जाएगा, यही पहले याद करना चाहिए। ये वाला PDF है। हम्म, कितना आज आधा घंटा हो गया ना। हम्म,
तो आज के लिए हम लोग इतने पे इनफ करते हैं, क्योंकि बाद में फिर प्रयत्न वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, फिर उसमें भी दो टाइप है, बाह्य प्रयत्न है और आभ्यंतर प्रयत्न है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो पंचधा, वो 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न एकादशधा 11 प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो अपना अलग से वो लेंदी हो जाएगा, वो उसका अपना डिटेल लगेगा। ठीक है, आज धीरे धीरे अपना हो जाएगा। क्या है ना कि करना है, थोड़ा स्लो स्लो ही चलते हैं, वरना आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रुकते हैं। आज का आप लोग का बेसिकली होमवर्क यही रहेगा कि ये जो उच्चारण स्थान है ना पूरे, ये पूरे याद करो। जोशी सर की बुक में देख लोगे ना, जोशी सर की बुक में अच्छे से दिए हुए लाइन्स हैं। इसलिए यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर इतुल्यास्य प्रथम सवर्णम, तालु आदि स्थान और प्रत्यय जिसके समान हो उन वर्णों का सवर्ण संज्ञा हो जाती है। रू और लू इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बाद में समझाऊंगा क्या करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर हम लोगों ने आज बेसिकली जो किए हुए 11 श्लोक ही किए। ठीक है, ये अक्कु वचनाम कंठ से इचुषनाम तालु ऋतुरशनाम मूर्धा। तो ये 11 सूत्र आप लोग को बेसिकली याद करना है आज के लिए। ठीक है, आज हम लोग इतने पे रुक जाते हैं। हम्म, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लो एक बार चाहिए तो। अच्छा है, नहीं इजी है आज का, लेकिन थोड़ा याद करना रहता है, तो रुक जाते हैं अभी। ठीक है, होपफुली आप लोग को आज का पार्ट समझ में आया होगा। प्रयत्न वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे या रिकॉर्डेड में कंटिन्यू करेंगे, वो देखते हैं। अभी रिकॉर्डेड में वेदांग बाकी है। बेसिकली रिकॉर्डेड में ये वाला पीडीएफ स्टार्ट की, खत्म ही नहीं किया अभी तक। कहाँ गया ये वाला टर्मिनोलॉजी एंड परसम वाला? हम्म, इसमें देखो, इसमें बेसिकली संज्ञा सो संज्ञा समझा के हो गई है। वेदांग समझाना बाकी है, वेदांग समझाना बाकी है। और ये परसमन का जो नियम है, से नियम बहुत इजी है, वो समझा देंगे तो हो जाएगा। तो जब यहीं पे चल रहा है ना, तो एक चीज जो अपनी मिस हुई है ना, हम लोग मंगल सूत्र क्या रहता है वो देख लेते हैं। काम समझ में नहीं, नहीं। जो मंगलाचरण मंगल सूत्र वाला पार्ट है ना, मंगलाचरण वाला पार्ट, तो मेरे इसमें छूट गया, नए नोट्स वाले इसमें आया ही नहीं किसमें। आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो देखो बेसिकली मंगलाचरण मतलब क्या? मंगलाचरण, मंगलाचरण मतलब बेसिकली जब भी कोई राइटर अपनी बुक लिखते हैं ना, कोई ऑथर अपनी बुक लिखते हैं, तो शुरू में वो अब किसी भगवान को, किसी देवी देवता को नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो संहिता होते हैं ना, जो ओरिजिनल ग्रंथ होते हैं, जैसे अग्निवेश की संहिता, चरक संहिता हो गई, ठीक है, या सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, या काश्यप संहिता, जो ओरिजिनल संहिता होती है, जो ऑथर की जो पुरानी बुक्स हैं, उसमें ना संहिता में मंगलाचरण नहीं होता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जितनी भी बुक्स होती है ना जो बाद में लिखी गई, उनमें मंगलाचरण होता है। ठीक है, इसको मंगलाचरण या मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण, मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण। तो मंगलाचरण ना 3 टाइप का होता है। नमस्कारिक होता है, आशीर्वाद होता है, या वस्तु निर्देशात्मक होता है। ठीक है, नमस्कारिक मतलब वो सिंपल किसी देवी देवताओं को सिर्फ नमस्कार करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय का जो पहला अध्याय, उसका पहला श्लोक क्या है? उसका जो पहला श्लोक है, बेसिकली वो नमस्कार कर रहा है किस वैद्य को? ऐसे वैद्य को जिसने सबकी वो की। सूत्रस्थान का पहला श्लोक जो है, रागादि रोगान, ये क्या है? ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे वैद्य को जिसने हर हर रोग को जीत लिया, ऐसे वैद्य को नमस्कार कर रहे हैं, नमोस्ति तस्मै। तो अष्टांग हृदय इसका एग्जाम्पल है कि इसमें मंगलाचरण है। और इसमें कौन से वाले मंगलाचरण है? इसमें नमस्कार एक मंगलाचरण है। उसके अलावा कुछ इसमें आशीर्वादिक वो होता है मंगलाचरण, यानी वो सामने लेकर आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, और वस्तु निर्देशात्मक मतलब वो कुछ चीज मांगते हैं, जैसे वो ग्रंथ लिखते वक्त ये ऐसे वो मांगते हैं कि हमको ये बुक से हमको आरोग्य प्राप्त हो, या कोई चीज मांगते हैं। यानी वो मंगलाचरण में कोई चीज मांगते थे, वैसे जनरल नॉलेज की चीजें कभी भी वाइवा में पूछ लेते हैं।
मैम ने बताया था तो बता दिया मैंने कि 3 टाइप का रहता है, नमस्कारिक, आशीर्वाद और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, नमस्कार मतलब सिर्फ नमस्कार करना, आशीर्वाद मतलब उनसे दुआ लेना या उनसे कुछ उनसे सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगना, और वस्तु निर्देशात्मक मतलब उनसे कुछ मांगना, जैसे सक्सेस मांगना, फेम मांगना, जो भी हेल्थ मांगना, ग्लोरी मांगना, वो सब मांगना। तो मंगलाचरण के 3 प्रकार रहते हैं, नमस्कारिक, आशीर्वाद और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, ये कहीं लिख के रख लेना, कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे इससे याद आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो जो फर्स्ट लाइन होते हैं ना, फर्स्ट श्लोक नॉर्मली जो बुक होती है संहिता के अलावा, संहिता में मंगलाचरण नहीं होता है। ठीक है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सब क्या है, संग्रह है। ठीक है, माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश, ये सब जो बुक्स सब क्या संग्रह है, सब कलेक्शन है। तो इनमें जो फर्स्ट लाइन होती है मंगलाचरण की होती है। नॉर्मली चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, हरित संहिता, ये जो संहिताएं होती है ना, इनके फर्स्ट लाइन में मंगलाचरण नहीं होता है। जो संहिताज है, चरक, सुश्रुत, काश्यप, हरित, इसमें हमारे पास क्या होगी, मंगलाचरण नहीं होती है, इसकी फर्स्ट लाइन मंगलाचरण नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो संग्रह ग्रंथ है, 2 टाइप के ग्रंथ होते हैं, एक संहिता ग्रंथ और एक संग्रह ग्रंथ। तो संहिता है, ठीक है, चरक, सुश्रुत, काश्यप, हारित, ठीक है, इसके अंदर मंगलाचरण नहीं होती। ठीक है, और जो संग्रह ग्रंथ है, संग्रह मतलब करेक्शन है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश। ठीक है, तो ये श्लोक की फर्स्ट जो लाइन होती है, फर्स्ट श्लोक होता है मंगलाचरण होता है, जिसके 3 टाइप होते हैं, नमस्कारिक, आशीर्वादिक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो अपने आप को कितना समझ में आ गया होगा। अब मेरा इस पीढ़ी से सिर्फ वेदांग समझाना बाकी है। एक बार वेदांग हो जाएगा तो हम लोग फिर प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया आज का सेशन। कुछ भी डाउट रहना तो आप लोग आराम से पूछो, फिर प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो मैं इतने के लिए आज का एंड करता हूँ। अब कुछ नहीं समझा रहेगा तो आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।